सुबह उठकर जब आप चाय की पत्ती खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं। अपनी मेहनत की कमाई से मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाते हैं तो आधी से ज्यादा कीमत टैक्स देते हैं। इस देश का हर नागरिक, चाहे वो भिखारी हो या मजदूर, हर सेकंड सरकार को टैक्स दे रहा है। लेकिन क्या कभी आपने ठंडे दिमाग से बैठकर सोचा है कि देश की सेवा के नाम पर वसूला जाने वाला यह लाखों करोड़ रुपया आखिर जा कहाँ रहा है? क्या सचमुच इसके बिना देश नहीं चल सकता, या फिर कानून का डर दिखाकर आपकी जेब से पैसा निकाला जा रहा है? यह पैसा सिर्फ नेताओं की सैलरी, आलीशान बंगले, महंगाई भत्ते और मुफ्त की वीआईपी सुविधाओं को पालने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और उस कड़वे सच को सामने लाएंगे जो आपसे छुपाया गया है। वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि आज बात आपके मेहनत के पैसे की है। हमारे देश भारत में एक नैरेटिव सोच लोगों के दिमाग में सेट कर दिया गया कि टैक्स नहीं देंगे तो देश का विकास रुक जाएगा। लेकिन चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1857 से पहले जब भारत सोने की चिड़िया था, तब आज के जैसा कोई इनकम टैक्स या जीएसटी का सिस्टम नहीं था। तब समाज में गिव एंड टेक यानी वस्तु नियम प्रणाली, बार्टर सिस्टम चलती थी। लोग आपस में व्यापार करते थे, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करते थे। लोग खुश थे और महंगाई का नामो निशान तक नहीं था। सरकार का दखल आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में ना के बराबर था। तो फिर आखिर ये टैक्स नाम की बीमारी आई कहां से? इसे थोड़ा ध्यान से समझिए। साल 1857 में जब मंगल पांडे और देश के क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की नींव हिला दी थी, तो ब्रिटिश हुकूमत को भारी आर्थिक नुकसान हुआ था। उस नुकसान की भरपाई करने के लिए 24 जुलाई 1860 को सर जेम्स विल्सन नाम के एक अंग्रेज ने भारत में पहली बार इनकम टैक्स का कानून पेश किया। यानी जिस टैक्स सिस्टम को आज हम देश सेवा मान रहे हैं, उसका असली इतिहास देश को लूटना और भारतीयों को गुलाम बनाकर रखना था। चलिए अब आते हैं आज के लोकतंत्र पर। आजादी के बाद उम्मीद थी कि यह शोषक व्यवस्था बदलेगी, लेकिन हुआ क्या? सिर्फ चेहरे बदले, सिस्टम वही रहा। आज संविधान का अनुच्छेद 106 हमारे सांसदों, एमपी को यह स्पेशल पावर देता है कि वे खुद बैठकर तय कर सकते हैं कि उनकी सैलरी, उनके भत्ते, उनकी पेंशन और उनकी सुविधाएं कितनी बढ़ेगी। यानी जनता महंगाई से त्रस्त रहेगी, लेकिन नेताओं की सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आम आदमी जब टैक्स भरता है तो वो उम्मीद करता है कि उसे अच्छी सड़कें, बढ़िया सरकारी अस्पताल और बच्चों के लिए शानदार स्कूल। लेकिन जमीन पर क्या मिलता है? गड्ढों वाली सड़कें, सरकारी दफ्तरों में चक्कर और हर मोड़ पर भ्रष्टाचार। जब साल का 22 लाख करोड़ रुपए पूरे भारत से टैक्स इकट्ठा हुआ है, तो फिर टैक्स का पैसा जा कहाँ रहा है? यह पैसा जा रहा है, विशाल का है, सरकारी तंत्र को बनाए रखने में। मंत्रियों के काफिले, उनकी सुरक्षा, मुफ्त की बिजली, पानी और रिटायर्ड अफसरों की भारी भरकम पेंशन में। टैक्स के नाम पर कलेक्ट किए गए पैसे का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ इस सिस्टम को चलाने वाले कर्मचारियों और नेताओं की सुविधाओं को पूरा करने में स्वाहा हो जाता है। अब कुछ हम लोग तर्क देंगे कि अगर टैक्स नहीं होगा तो देश की सेना को हथियार कैसे मिलेंगे, नेशनल हाईवे कैसे बनेंगे, इसरो अंतरिक्ष में रॉकेट कैसे भेजे जाएंगे। यह बात भी पूरी तरह से सही है। देश की सुरक्षा, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेस रिसर्च जैसी चीजों के लिए
फंड की जरूरत होती है, लेकिन सवाल टैक्स देने पर नहीं है, सवाल है टैक्स के बदले मिलने वाली वैल्यू पर। दुनिया के कई विकसित देश जहां लोग भारी टैक्स देते हैं, लेकिन बदले में वहां की सरकारें अपने नागरिकों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, टॉप क्लास हेल्थ केयर और बुढ़ापे में सोशल सिक्योरिटी की पूरी गारंटी देती है। हमारे यहाँ क्या है, टैक्स देने के बाद भी अगर आपका बच्चा बीमार हो जाए तो आपको प्राइवेट अस्पताल की शरण में जाना पड़ेगा। शिक्षा के लिए प्राइवेट स्कूलों की मोटी फीस भरनी पड़ती है। तो असल समस्या यह नहीं है कि टैक्स क्यों लिया जा रहा है, असल समस्या यह है कि 1860 में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई वसूली इस सिस्टम के खून में दौड़ रही है। जनता को सिर्फ एक टैक्स देने वाली मशीन समझ लिया गया है, जिसके अधिकारों और सुविधाओं पर बात करने वाला कोई नहीं है। अब आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको लगता है कि आज का टैक्स सिस्टम सचमुच देश के विकास के लिए काम आ रहा है, या सिर्फ नेताओं और सरकारी तंत्र की तिजोरियां भरने का एक कानूनी जरिया बन चुका है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं यह सिस्टम बदलेगा नहीं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।